नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वैकेंसी आज मैं आपको ऐसी दो वैकेंसी अवगत कराऊंगा जिनके लिए आपको कोई फिजिकल, मेडिकल या रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। ये वैकेंसियाँ डीजीआर के माध्यम से है और सैलरी भी यहाँ पे अच्छी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम लिमिटेड के प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। रेगुलर पोस्ट है फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर की। इसके अंदर जॉब फंक्शन होगा इंस्टॉलेशन ऑफ एंड फॉल्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ काउंटर ड्रोन एंड ईडब्ल्यू सिस्टम। सैलरी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, 55,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल का, साथ ही कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैन इंडिया आपकी जॉब रहेगी। 35 साल से जो आपकी एज रेंज है 35 साल और इससे ऊपर है वो होनी चाहिए। टोटल 5 वैकेंसी हैं। इसके अंदर आपको पीएफ, हेल्थ एवं पर्सनल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ट्रैवल रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो पैन इंडिया रहेगी। इसके लिए आप 11 जनवरी 2024 तक अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं डीजीआर के माध्यम से। दोस्तों, जो ये डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल टेक्निकल और टेलीकम्युनिकेशन, ये ज़्यादातर आपका इंजीनियर अपना ईएमई और सिग्नल्स और इंजीनियर के बंदों के पास रहता है, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की अगली वैकेंसी है। दोस्तों, ये जो दूसरी वैकेंसी है ये है रिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। इसमें भी रेगुलर पद है, मैकेनिकल और सुपरवाइजर के पद है, ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर के पद है, प्रोडक्शन प्लानिंग और क्वालिटी के लिए है। इसकी जो सैलरी रहेगी वो नेगोशिएबल है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार सैलरी मांग सकते हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन दी गई है। अफसर्स के लिए और जेसीआर दोनों के लिए वैकेंसी है। अफसर्स के लिए मिनिमम बैचलर ऑफ इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, और जेसीओ एनसीओ के लिए भी मिनिमम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और अर्थ इलेक्ट्रोमैक होनी चाहिए। जो लोकेशन रहेगा ग्रेटर नोएडा रहेगा। अफसर्स के लिए 45 से 50 ईयर्स तक उम्र होनी चाहिए। जेसीओ के लिए भी 40 से 45 उम्र होनी चाहिए, और एनसीओ के लिए 35 से 38 साल की उम्र होनी चाहिए। साथ ही जो वैकेंसी है अफसर की 2 या 3 वैकेंसी हैं, और सुपरवाइजर की 5 से 6 वैकेंसी हैं। साथ ही इसमें एज पर इंडस्ट्री और भी कुछ बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। साथ ही इसके लिए आप 11 जनवरी 2024 तक अपना रिज्यूम डीजीआर के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, डीजीआर की मेल आईडी है dgrddemp@desw.gov.in। इस पर आप मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक वैकेंसी और है, वो भी डीजीआर के माध्यम से है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है तीसरी वैकेंसी डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत है। इसमें ये जो वैकेंसी है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डायरेक्टरेट के अंतर्गत है, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी है एक्सप्रेशन के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। यहाँ पर उन्होंने लेटर लिखा है। एम्प्लॉयमेंट पोस्ट का नाम है सॉफ्टवेयर ऑफिसर जेडी इन हिंदी, जो कि रोमन और इंग्लिश दोनों में चल सकता है। इंश्योरेंस सेल्स करने हैं आपको। इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी है एक्समैन बी नारी फैमिली मेंबर ऑफ सर्विंग एंड फैमिली ऑफ सर्विंग और एक्समैन। साथ ही इसके अंतर्गत गुड स्किल आपका होनी चाहिए, सेल्स की सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। साथ ही जो वैकेंसी टोटल पैन इंडिया 198 वैकेंसी है। इसमें पे लेवल रहेगा आपका A1 और अल्फ़ा रहेगा। 10th पास होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उम्र सीमा 21 साल से 55 साल के मध्य होनी चाहिए। सिटी की बात करते हैं तो ओनली दिल्ली एनसीआर के अंदर है वैकेंसी, प्लस A1 सिटी जो है मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। और एनुअल जो सैलरी रहेगी आपकी 2,75,000 रुपये पर एनुअल रहेगी। साथ में इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी इन मेंशन इन टर्म्स एनुअल CTC। जो एडिशन बेनिफिट जो रहेंगे इसमें प्रूडेंट फंड, ESIC और ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें इसमें दी जाएंगी। साथ ही डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो रहेगा वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रहेगा। इसके अंतर्गत आपको ये जॉब मिल जाएगी।
इसके लिए अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप अपने ये अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राम के गोडगिल, जो कि रिटायर्ड है, और इनका पोस्ट का नाम है चीफ मैनेजर HR। इन्हें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 7087413633। साथ ही इनकी मेल ID है sriram@hdfclife.com। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी हैं लेटेस्ट में निकाली गई हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जो जॉब का प्रकार रहेगा वो पराठा के पत्रता के मापदंड सेम, इसमें भी सेम दिया गया है। ये अलग अलग जॉब जो दी गई हैं वो 16 ऑफिसर के लिए रही है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये जॉब के टाइटल जो अलग अलग दिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद और विशाखापट्टनम में है, 2 वैकेंसी हैं। आसाम के अंदर दीमापुर, गुवाहाटी, जोरहाट, त्रिपुर में है। बिहार में पटना में है। दिल्ली में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में है। हैदराबाद के अंदर अम्बाला, हिसार के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत धर्मशाला, शिमला के अंदर है। जम्मू में जम्मू और श्रीनगर के अंदर है। साथ ही झारखंड में जमशेदपुर, रांची में है। केरला में कोची और है, लेह में है। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, सागर में है। महाराष्ट्र में पुणे, मणिपुर में इम्फाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में बठिंडा, फरीदकोट, जालंधर, पटियाला। साथ ही राजस्थान के अंतर्गत अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर। तमिलनाडु में चेन्नई। उत्तर प्रदेश में आगरा, संजय प्रदेश में 6 वैकेंसी हैं। इलाहाबाद के अंदर सिविल लाइन्स, बरेली में 5 वैकेंसी हैं। झांसी में 10 वैकेंसी हैं। और कानपुर में, लखनऊ में, मथुरा में, मेरठ में, वाराणसी में, उत्तराखंड में। इसके बाद देहरादून, हरिद्वार, कोलकाता, सिलीगुड़ी। कुल मिला के 198 वैकेंसी हैं। तो आप इन वैकेंसियों का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई इन वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारी लेनी है या कोई संदेह प्राप्त है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देना उचित समझूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये थी आज की प्रमुख वैकेंसियाँ। ऐसी ही वैकेंसियों की अपडेट यहाँ दी जाती है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।